दबाता हूं तो ऑफ हो जाता है। अब यहाँ पे मैं ट्रिपिंग भी करके आपको दिखाता हूं। मैंने इसको दबाया और यहाँ पे मैन्युअली मैं ट्रिप करता हूं। आप देखिए मैंने इसको ट्रिप कर दिया और यहाँ पे आपका मोटर बंद हो गया, यानी यहाँ पे मोटर चलना बंद कर दिया और यहाँ पे ट्रिपिंग इंडिकेटर जो पीला से अंकित किया जाता है। या फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूंगा कि मैं अभी जो कनेक्शन बताने जा रहा हूँ ये डियोल का मैं पूरा प्रैक्टिकली कनेक्शन बताने जा रहा हूँ कि आप प्रैक्टिकली करके कैसे समझ पाएंगे कि डियोल का कनेक्शन कैसे वर्किंग करता है। तो थोड़ा सा नजदीक आ जाइए, मैं यहाँ पे आपको दिखा दूं। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे बहुत सारे एमसीबी बच्चों ने लगा रखा है और इसका कनेक्शन भी हम लोगों ने दिया है। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर समझेंगे कि ये मेरा जो इनपुट कनेक्शन है, यहाँ से आपका आउटपुट कनेक्शन हो रहा है। ध्यान से देखिएगा, एक आपका आर है, एक आपका वाई है, एक आपका बी है। आर वाई बी सप्लाई निकल के किसमें आपका जा रहा है? सीधा कॉन्टेक्टर में जा रहा है। ध्यान दीजिएगा एक एक कनेक्शन पे। अगर इसका फर्स्ट पार्ट का वीडियो नहीं देखे होंगे तो उसको जाकर के देखिएगा, तब जाकर के सेकंड पार्ट का वीडियो आपको समझ में आ पाएगा। तो यहाँ आप देखेंगे आर वाई बी निकला कॉन्टेक्टर एमसीबी से, और एमसीबी से आर वाई बी होते हुए चला गया कॉन्टेक्टर में। कॉन्टेक्टर मेरा जैसे ऑन होगा, ठीक है, मैं दिखा दूं आपको। कॉन्टेक्टर जैसे ये ऑन होगा तुरंत सप्लाई आपका पहुंच जाएगा किस पे? बल्ब पे। यहाँ पे मैंने बल्ब लगा रखा है। अगर यहाँ पे आपका मोटर होता तो मोटर ही लगता, ठीक है। तो अभी मैं इस कॉन्टेक्टर को ऑन करता हूं। देखिए मेरा कॉन्टेक्टर ऑन हो गया। हालांकि ये नियम नहीं है कि हमको यहीं से ऑन ऑफ करना होगा। अगर आप यहां से ऑन ऑफ करते हैं तो ये आपका बिल्कुल ही गलत तरीका है, ठीक है। मैं आपको समझाने के लिए बस बताया, यानी यहां से कॉन्टेक्टर आप समझिएगा। ये कॉन्टेक्टर क्या होता है? जैसे ऑन होता है, ठीक है, आप देखिए जैसे ये ऑन होता है तुरंत आपका मोटर चलने लगता है। तो यहाँ पे मोटर को ना लगा करके मैंने बल्ब लगाया है ताकि आपको समझ में आ पाए कि यहाँ पर बल्ब का जो भी यूज किया गया है इसी प्रकार से मोटर पे सप्लाई जाता है जैसे आपके बल्ब पे जा रहा है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से इधर है, यानी आपको समझ में आना चाहिए कि जो 3 फेज सप्लाई थी हमारी, ये 3 फेज सप्लाई कॉन्ट्रेक्टर पे चली गई, कॉन्ट्रेक्टर से निकला ओएलआर पे चला गया, और ओएलआर से निकल करके एक आर, एक वाई और एक बी, तीनों फेज मोटर पे चला गया। यानी यहां पर मैंने बल्ब लगाया है लेकिन ये जो तीनों सप्लाई जाएगा वो आपके मोटर पे जाएगा। आगे देखेंगे, ये कंट्रोलिंग के लिए कनेक्शन है। कंट्रोलिंग के लिए यहां पर ध्यान दीजिए, एक न्यूट्रल और एक फेस, यहाँ पे 2 तार का यूज किया गया है। आपको सारा तार इसमें अलग अलग दिखाया गया होगा ताकि आपको समझ में आ पाए। यहाँ पे आपका जो ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल आपके हल्टज मीटर पे भी चला गया। देखिए हल्टज मीटर आपका वर्क कर रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो आपका हल्टज है ये बता रहा है 50 आपका हल्टज, और देखिए कैसे वाइब्रेट कर रहा है। तो यानी आपका ये हल्टज मीटर बताता है कि हाँ आपका कितना आपके बोर्ड में हल्टज आ रहा है, यानी आपके पैनल में कितना हल्टज आ रहा है। तो जिसके लिए इसके लिए भी आपको न्यूट्रल दिया गया है और इसके लिए भी सिंगल फेज दे दिया गया है, जिसपे सिंगल फेज से बता रहा है। इसका कनेक्शन थोड़ा सा आप देख लीजिए। इसका कनेक्शन यहाँ पर लिखा हुआ है, ये आपका कॉमन पॉइंट है और ये आपका 230 पॉइंट है, तो इस पे कनेक्शन दे दिया गया है। अब जो है इसका आगे देखेंगे प्रोसेस। यहाँ पे ये आपका जो फेज है ये 95 पे चला गया। एक बार पीछे से दिखाइए आप, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो सप्लाई है 95 पे चली गई है और यहाँ से 96 से ये ब्लू वायर से निकल करके आपका एनसी में आ जाता है। ये आपका एनसी कॉन्टेक्ट है। अब मैं इसको कितना दबाऊंगा, ये मेरा कोई भी कॉन्टेक्टर काम नहीं करेगा, ना ही मोटर मेरा चलेगा। अब इसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पे आपका ऑन पुश बटन है, यानी ये सप्लाई यहाँ पर इनपुट हुई और यहाँ से आपका आउटपुट होकर के ये सप्लाई चला आया किसको? आपका एनओ पुश बटन को। अब जैसे मैं एनओ पुश बटन को दबाऊंगा, यहां तक तो मेरा सप्लाई आ रहा है लेकिन यहाँ पे नहीं आ रहा है। जैसे मैं इसको दबाऊंगा ये तुरंत सप्लाई चला आएगा A1 को, यानी A1 यानी कॉन्ट्रेक्टर के A1 पे चला जाएगा, हमारा कॉन्ट्रेक्टर ऑन हो जाएगा। देखिए इधर सप्लाई यहाँ तक है लेकिन यहाँ तक नहीं आ रहा है। मैं जैसे इसको दबाया आप देखिए मोटर आपका ऑन हो गया, कॉन्ट्रेक्टर आपका ऑन हो गया, और यहाँ पे आपका ये जो ग्रीन बत्ती है, ब्लू बत्ती है, ये आपका जल करके बताने लगा कि यहाँ पे आपका सप्लाई आ रहा है, ठीक है। तो यहीं से आपका ये जुड़ा होता है ऑन इंडिकेटर का। तो आपने देखा यहां से मैंने ऑन कर दिया। अब यहां से मैं कितना दबाऊंगा, या ऑफ होने वाला नहीं है। इसको ऑफ करने के लिए आपको एनसी पुश बटन का ही यूज करना पड़ेगा। तो मैं जैसे एनसी पुश बटन को दबाया आपका मोटर बंद हो गया। तो ऑन और ऑफ आपको समझ में आया होगा। आप समझेंगे ये आपका जो ये सप्लाई जा रहा है ये होल्डिंग की सप्लाई है, जो कि आपके कॉन्ट्रेक्टर के एनओ पे जा रहा है यहां पर, और यहां से निकल रहा है A1 से, यहां से आपका निकल रहा है और ये सप्लाई डायरेक्ट आप देखिए A1 पे चला गया। यहां आप देखिए
A1 पे चला गया, ठीक है। यानी तभी मैं जैसे इसको एक बार दबा रहा हूं मेरा कॉन्टेक्टर ऑन हो जाता है और हमारा बल्ब जलने लगता है। जैसे मैं इसको दबाता हूं तो ऑफ हो जाता है। अब यहाँ पे मैं ट्रिपिंग भी करके आपको दिखाता हूं। मैंने इसको दबाया और यहाँ पे मैन्युअली मैं ट्रिप करता हूं। आप देखिए मैंने इसको ट्रिप कर दिया और यहाँ पे आपका मोटर बंद हो गया, यानी यहाँ पे मोटर चलना बंद कर दिया और यहाँ पे ट्रिपिंग इंडिकेटर जो पीला से अंकित किया जाता है ये आपका जल करके बताने लगा कि आपका मोटर बंद हो चुका है, ट्रिप हो चुका है किसी कारण बस, या तो आपका ओवरलोड हो गया है या तो आपका शॉर्ट सर्किट हो गया है जिसकी वजह से ट्रिप हो गया। तो ये आपका बता रहा है ट्रिप हो गया। अब मैं इधर से कितना हूं ऑन करूंगा, इधर से ऑपरेटर कितना हूं ऑन करेगा, इधर से आपका ऑन नहीं होगा जब तक यहां से ट्रिपिंग नहीं हटाएंगे। और जैसे आप ट्रिपिंग हटा देंगे ये आपका इंडिकेटर बंद हो जाएगा और पुनः एक बार सप्लाई देने के लिए चालू हो जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि कैसे ट्रिपिंग हटाते हैं। एक बार और मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे आप इसको दबाएंगे, ठीक है, तो आपका जो होगा ये मोटर ट्रिप हो जाएगा और आपका मोटर बंद हो जाएगा, पीला इंडिकेटर आपका जलने लगेगा। और इसको जैसे आप यहां से एनसी पुश बटन को दबाएंगे आपका मोटर चलेगा ही नहीं, साफ मोटर बंद होगा। तो उसके ट्रिपिंग हटाने के लिए यहाँ पे OR लिखा है, यहाँ पे आप देखिए थोड़ा सा OR लिखा है, इसको जैसे आप दबा देंगे ये आपका सप्लाई बंद हो जाएगा और यहां से फिर से आप काम कर पाएंगे अपना ऑन ऑफ जो भी काम होगा आप कर पाएंगे। उम्मीद होगा कि आपको हर एक चीज समझ में आया होगा। अगर आपको हर एक प्रोसेस समझ में आया होगा तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और आपको अगर समझ में आया होगा तो एक लाइक जरूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।